शराब दुकान का सबसे बड़ा विरोध। ग्रामीणों ने शराब दुकान के लिए किसी भी कीमत पर जमीन देने से किया इनकार तो सरकारी जमीन चिन्हित करने पहुंचे आबकारी व राजस्व कर्मी प्रशासन के अड़ियल रवैये से टकराव की स्थिति। ग्रामीणों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। आर पार की लड़ाई के लिए महिलाओं ने थूकी ताल, हजारों ग्रामीण रहे उपस्थित। पन्ना जिले के कुछ शहरी क्षेत्र की शराब दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट किए जाने का ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विरोध पवई विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बघवार कला में देखा जा रहा है। यहां के लोगों ने पहले तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, इसके बाद आबकारी अधिकारी और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बावजूद ग्राम बघवार कला में शराब दुकान खोलने का जारी रहा, जिससे ग्रामीणों ने एकता का परिचय देते हुए शराब दुकान के लिए किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देने का सामूहिक रूप से निर्णय लिया। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का अड़ियल रवैया देखने को मिला और 8 अप्रैल को आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडेय और आबकारी हरीश पांडेय, तहसीलदार चंद्रमणि सोनी सहित राजस्व अमले को लेकर शराब दुकान के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करने पहुंच गए। सूचना मिलते ही सरपंच सुनीता लोधी के साथ पूरे गांव के महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। सरपंच ने कहा कि वह किसी भी हालत में अपने गांव में शराब की दुकान खुलवाकर गांव की युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्हें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ी तो वह तैयार हैं। वहीं अन्य महिलाओं ने कहा कि अगर शराब की दुकान किसी भी हालत में खुली तो वह कोई भी हद पार करने को तैयार हैं। महिलाओं ने कहा कि हम युवा पीढ़ी का भविष्य संवारने के लिए काफी समय से कॉलेज की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा गाँव को बर्बाद करने के लिए कॉलेज के बजाय शराब की दुकान खुलवाई जा रही है। इतनी खरी खोटी सुनाने के बावजूद तहसीलदार चंद्रमणि सोनी ग्रामीणों के सामने कहने लगे कि आबकारी टैक्स से ही खाद्यान्न वितरण, मध्य भोजन, वृद्ध विधवा व दिव्यांग पेंशन जैसी तमाम योजनाएं चलती हैं। अगर शराब की दुकानें बंद हो जाएगी तो ये योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। ग्रामीणों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शराब की दुकान हमारे गाँव के आसपास भी नहीं खुलनी चाहिए। आबकारी उप निरीक्षक हरीश कुमार पांडेय ने कहा कि वह शराब दुकान के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करवाने तहसीलदार को लेकर आए हैं, क्योंकि ग्रामीण किसी भी कीमत पर शराब दुकान के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों के इतने भारी विरोध और एकता के बावजूद प्रशासन के अड़ियल रवैये के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती थी, लेकिन गांव के लोगों ने शालीनता, सभ्यता और समझदारी का परिचय देते हुए केवल बातचीत से ही मामले को सुलझाने का प्रयास किया और बात नहीं बनते देख एक लिखित आवेदन सामूहिक रूप से तहसीलदार को सौंपकर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर मामले को सुलझाने के प्रयास का शासन दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार तहसीलदार, आबकारी अधिकारी और कलेक्टर को आवेदन और ज्ञापन सौंपने के बावजूद प्रशासन के द्वारा कोई विचार नहीं किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश बताया जा रहा है। सरपंच बघवार जी, तो आप भी यहाँ बैठी हुई हैं जी, तो क्या हमारा कहना है कि सर आपकी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। जैसे शराब दुकान यहाँ स्वीकृत हुई है, इसके पहले पंचायत द्वारा कोई एनओसी वगैरह या पंचायत को कोई सूचना थी क्या? कुछ नहीं थी, किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं पंचायत को, ना कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज चाहिए, हमको शराब की दुकान नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये लोग शराब की दुकान खोल रहे, तो आप लोग यदि वो जबरदस्ती खोलेंगे, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मारपीट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम दंगा ही मचाएंगे, हम यहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। तो कार्यवाही होगी फिर आपके ऊपर? नहीं होगी तो देखिए कुछ होगा, लेकिन किसी भी हाल पर शराब दुकान नहीं खोलने नहीं खोलने देंगे। अच्छा, सब लोग सहमत है इस बात को? सब लोग तैयार हैं। सरपंच आपका? मैं आबकारी उप निरीक्षक वृत्त पवई हूँ, हरीश कुमार पांडे। आप कहाँ खड़े हैं, किस विषय को लेकर के आए हुए हैं? यहाँ पर बघवार कला में जो पुरानी दुकान थी भरवारा, उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर जो है शासकीय भूमि के चयन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या भूमि आपको उपलब्ध हो पाई? अभी चर्चा चल रही है राजस्व टीम के साथ में, देख रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ग्रामीण जन इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में, तो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे संभव है? क्या इसका ऑप्शन बनता है? क्या निर्णय ले पाएंगे आप? देख रहे हैं, जमीन का विकल्प हम तलाश रहे हैं। लेकिन गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं। गांव वालों के विरोध के बाद में भी दुकान का संचालन हो पाना क्या संभव है? क्योंकि शासन की नीति है, उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन गांव वालों का विरोध नहीं थमा है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे?
क्या स्थान चेंज करेंगे या कोई ऐसी ऑप्शन बनता है? इसके लिए जिला निष्पादन समिति है, वो निर्णय लेगी जैसा। सर क्षेत्र में अवैध दारू बिच रही है कहीं, जैसा भी मामला आया था, ऐसा संज्ञान में आया है? सुनने में आया है, उस पर इस दिन पेपरिया कला के भी बोल रहे थे कि उनके यहाँ बिच रही है। पता नहीं, अभी सुनने में आया है, देखेंगे, इसका निराकरण कराएंगे। धन्यवाद।